हे वीवर्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री होप। कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? सबको जय श्री राम, राधे राधे। दिन की शुरुआत है सुबह के 5 बजे से और मैंने आज की जो ब्लॉग है सुबह के 5 बजे से लेकर के रात के 12:30 बजे तक शूट करी है। ये जो मेरा ब्लॉग है वो आफ्टरनून का है। आफ्टरनून में मैं अपनी सेकंड स्लॉट ली थी करंट अफेयर्स, जो कि 31 जुलाई, हाँ सॉरी 1 से लेके 31 जो जुलाई है वहाँ तक मुझे रिवीजन करनी थी और उन सबको मैंने रिवीजन किया। और लास्ट में मेरी जो है 25 तारीख से लेकर 31 तारीख तक करंट अफेयर्स की सर की क्लास नहीं हुई थी, तो मैंने उसको नोट डाउन भी एक दिन पहले कर लिया था, लेकिन मैंने उसको रिवीजन नहीं करा था क्योंकि मैं पिछले ब्लॉग में बताई ही थी कि उसको लिखने में ही मेरे 3 से 4 घंटे चले गए थे। फिर रिवीजन करने के लिए टाइम नहीं मिला क्योंकि मुझे और भी सारे सब्जेक्ट जो थे उसको कवर करने थे। तो मैंने इसको कल जो है अपना मतलब कि परसों अपना रिवीज़न किया, ताकि जो है अभी जो रिसेंट का लिखी हूँ मैं उसको रिवीज़न करूँ। अभी कल की एक मैंने नई शुरुआत करी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं आप सबसे बताई थी कि मैंने मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन किया था और एक टेसिस जो है वो भी ज्वाइन करी है इन फोकस सिविल एकेडमी से। लेकिन साथ में मैंने शॉर्ट नोट्स भी बनाने स्टार्ट कर दिए थे और कल के जो मेरे शॉर्ट नोट्स हैं वो मैंने घटना चक्र से ही बनाने स्टार्ट किए थे। जैसे कि मान लीजिए मैंने लूसेंट पढ़ा, पॉलिटी आप ले लो, मैंने लूसेंट पढ़ी, देन घटना चक्र के जितने भी क्वेश्चन हैं वो लगाया और वहाँ से जितने भी सारे मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे थे उन सारे क्वेश्चन को मैंने कल से अपने शॉर्ट नोट्स पे ही लिखना स्टार्ट किया और फिर मैं उसको रिवीज़न करूँगी। और साथ में मैं बहुत अपने पहले वाले ब्लॉग में आप सबसे कही थी कि मैं एक अपना जो क्विज़ है वहाँ गूगल पे, जो कि आपको ईज़िली मिल जाएगा किसी भी आप साइट पे जाओगे, तो मैंने भी वहाँ पे एक सुपर पाठशाला क्विज़ बहुत पहले कर रही थी, लेकिन जब से ये मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करी थी तब से मैंने उसको छोड़ रखा था कि चलो ठीक है अब तो टारगेट मिल ही जा रहा है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि आपको एक ही सब्जेक्ट का जो है टारगेट दिया जा रहा है और सारे सब्जेक्ट, मैं यहाँ पे ये इसलिए कह रही हूँ कि एक ही सब्जेक्ट, क्योंकि आप सब कहीं ना कहीं समझ रहे होंगे कि जो आर का सिलेबस है वो बहुत लंबा चौड़ा है और टाइम बहुत कम है। इसीलिए थोड़ी सी मैंने अपनी पढ़ाई की जो स्पीड है ना कल से थोड़ी सी चेंज करी है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैंने कल से एक नई शुरुआत करी है ताकि मैं सारी चीज़ों को अपने तरीके से जल्दी से कवर कर लूँ और एक शॉर्ट नोट्स भी अपना सारे सब्जेक्ट का बनाना स्टार्ट करूँ ताकि मैं रिवीजन कर सकूँ। कल मैंने हिंदी के भी शॉर्ट नोट्स तद्भव तत्सम पढ़ा था, जिसमें कि जो जो चीज़ें मुझे नहीं पता था, जैसे कि आदर्शिका का आरसी, ये मेरे बार बार गलत हो रहे थे। कपित का था कैथा, ये गलत हो रहा था, तो मैंने इन सबको जो है लिखना स्टार्ट किया था। आदर्शिका मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं आदर्शिका और अदरक दोनों में कंफ्यूज हो जा रही थी। फिर मैंने इसको अपने तरीके से करना स्टार्ट किया और उसके जो नोट्स हैं वो बनाने स्टार्ट किए कि जो जो क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हैं, क्योंकि देखिए 50% चीज़ें हम सबको आती हैं और उस 50% को तैयार करने के लिए ही हम सबको अपने आप को बहुत ज़्यादा रगड़ना है और रगड़ना पड़ेगा ही, मतलब कि रगड़ना ही रगड़ना है, क्योंकि मेहनत के सिवा और कोई दूसरी चीज़ें नहीं हैं और लोग बहुत सारे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और सब लोगों के पास और ज़्यादा जो है टाइम है। हम कहीं ना कहीं एक हाउस वाइफ हैं, तो हमारे लिए सारी चीज़ें मैनेज करने के बावजूद अपने जो बचे बचाए हुए खुद के रेस्ट करने का टाइम होता है ना, हम उसमें अपनी पढ़ाई करते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मैं कभी कभी आप सबसे भी यही कहूँगी कि देखिए काम तो उम्र भर करना है। अगर एक होता है ना कि चिड़िया चुग गई खेत तो पछताने से क्या फ़ायदा, तो जब तक आपके पास टाइम है खाना जो है घर का काम, खाना बनाना, ये पूरी ज़िंदगी आपको करनी है, लेकिन पढ़ाई पूरी ज़िंदगी नहीं हो सकती। इसके लिए एक एज लिमिट बनाया गया है कि आप 40 ईयर्स तक प्रिपरेशन कर सकती हो, एग्ज़ाम दे सकती हो। अगर वो नहीं क्वालिफाइड हुआ तो फिर बाद में हमारे पास आज से 10 साल बाद पहले या 6 साल बाद पहले हम बस पछताने के सिवा हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। इसीलिए जितना भी टाइम मिले आप थोड़ा सा उसके अवॉइड करो कि अभी लिए जो हमारा आराम है ना वो हराम है, क्योंकि ये बस 6 महीने और 5 महीने की ही बात है। अगर हमने 5 महीने अपने आप को एकदम रगड़ डाला ना, अपने आप को मतलब जी जान लगा दिया तैयारी जो हम कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं हो सकता है कि हम वहाँ तक पहुँच जाए अपने डेस्टिनेशन के लिए। इसीलिए इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा, मेरा भी जब ब्लॉग था बहुत पुराना वाला ब्लॉग, जो अभी नए लोग होंगे वो नहीं देखे होंगे, पहले मैं भी बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड करती थी, अपने किचन से रिलेटेड चीज़ें, बेडरूम से। फिर मैंने इसको अवॉइड किया क्योंकि मेरे पास मेरी बेटियाँ बहुत छोटी हैं और इससे थोड़ी मैं डिस्टर्ब हो जाती थी, कभी ट्रिपॉड किचन में लेके जाओ, कभी बेडरूम में। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि काम तो हम सब करते हैं अपने घरों में, सबको पता है, तो मैंने इसको अपने तरीके से
किया कि मैं अपनी बस पढ़ाई की जो चीज़ें हैं मैं बस वहीं पे जो है वही सारी चीज़ें यहाँ पे शेयर करूँगी। जो काम की चीज़ें हैं जो आपके लिए भी काम के लिए है और मेरे लिए भी। एक चीज़ें मैं आप सबसे पूछना मतलब कि मैं कितने दिनों से सोच रही थी बट मैं भूल जा रही थी पूछना। ब्लॉग में मेरा ब्लॉग इतना छोटा होता है कि वो चीज़ें मैं भूल ही जाती हूँ कि मैं कब कहूँ और फिर मेरा ब्लॉग मतलब होता है ख़त्म हो जाता है। ये था कि मेरे पास यूपी जीके की 2023 की 33 आर की बुक है। तो आप सब यूपी जीके के लिए कौन सी बुक लिए हो प्लीज़ थोड़ा आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि वो 2023 की संस्करण है, मतलब कि वो सफिशिएंट है या कोई 2024 का भी आंकड़ा उसमें इंक्लूड होता है। मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं था, इसीलिए मैंने आप सबसे पूछा। और आज था इनका स्कूल, तो बस ये स्कूल अपना जा रही थी, ये अपना बाल खुद ही झाड़ रही थी, क्योंकि मेरे ऊपर आज से सुबह में ही गुस्सा हो गई थी। इसको छोटे बाल बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मम्मा आप मुझे बॉय बना रही हो, और तो इसलिए आप छोड़ दो मैं खुद ही कर लूँगी। और इनका ही सुबह में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो मेरे लिए शूट करना पॉसिबल भी नहीं हो पाता है। सुबह में इतने सारे काम होते हैं, खाना पीना, नहाना धोना, फिर इसको स्कूल भेजना, छोटी वाले का काम उसको देखना, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें नहीं मैनेज कर पाती हूँ। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर आप सब भी चाहते हो घटना चक्र के नोट्स बनाने, तो आप ऐसे ही घटना चक्र पढ़ना स्टार्ट करो। जो भी चीज़ें गलत हो रही हैं उसको लिख के आप रिवाइज़ करो।